देखो गोली बम बारूद चल रही है झारखंड में। ये देखो टीयर गैस चल रहा है, गोली बम बारूद छूट रहा है। यही है, ये देखो गोली बम बारूद, टीयर गैस से परेशान है। टीयर गैस छूट गया। तो हे गाइस, स्वागत है सभी का आज हमारे फिर से एक नए वीडियो में, जहां पर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं देश के कुछ लेटेस्ट न्यूज। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गलती से भी मुझसे पॉलिटिक्स मत खेलना। देश की शिक्षा मंत्री को हटा के है तो इनको बाहर निकालो, पहले बाहर निकालो इनको। उसका उसके देवर शर्ट फाड़ी उसने। ये देखो गुंडे बुला रहे हो, ये देखो शर्ट कैसे फाड़ी उसने, ये देखो आइडेंटिफाई कर ले, ये देखो आइडेंटिफाई बाहर बैठो और एफआईआर करो अभी पुलिस फोर्स लगाओ यहाँ पे, पुलिस फोर्स लगाओ यहाँ पे। अगर अब किसी को भी टच किया, बच्चों को परेशान किया, बच्चों को कोई नहीं करा, क्या किया ये, क्या किया उसकी शर्ट आराम से बैठे, उसकी शर्ट कैसे फाड़ी, इसके हाथ पे कैसे मारा, बच्चे आराम से बैठे, इसके हाथ पे कैसे मारा, मैं कह रहा हूँ बच्चे आराम से बैठे, इसके हाथ पे कैसे मारा, अरे बच्चे इसके हाथ पे कैसे मारा, ये बच्चे नहीं है, अब किसको कौन कर रहा है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। क्यों छोड़ा? आंसू गैस छोड़िए पूरा। अरे देखे बाद जान मार दो यार, एक बार जान मार दो, मर जाएगा के बाद। चला हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, 20-22 दिन वहाँ प्रदर्शन किया, तब क्यों नहीं छोड़ा आंसू का? अभी क्यों छोड़ा? अभी तुम चोर है, बताओ। देखिए आंसू कैसे किस तरह से इनके आंखों पे असर है अभी भी। आंसू कैसे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक लगा, पूरा आंख से आंसू है, पूरा माथा लहर रहा है पूरा। आपको 9 साल के बाद पता चला कि आपने अपना एग्जाम क्लियर कर दिया था, तब भी ये भी पता चला कि हमारा ज्यादा है और हमसे कम वाले लोग नौकरी कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो अगला कदम क्या है? विधानसभा में वैकेंसी बोलिए निकालेंगे, मंत्री का बेटा पड़ेगा, नौकरी करेगा यहाँ, किसान का बेटा नौकरी नहीं करेगा यहाँ तो आप पे। अंदर जाएंगे? अंदर अभी तो सत्र खत्म हो गया, सत्र कैसे हम लोग अंदर जा सकते हैं? नहीं, अंदर अलाउड हम लोग। कब तक बैठेंगे यहाँ? कल, जब तक सत्र चलेगा तब तक। आज रात यहीं गुजारना हम लोग को, आज रात यहीं गुजारेंगे। सत्र जब तक चलेगा तब तक आंदोलन चलेगा। बाप खेत में किसानी कर रहा है, अगर हम पेपर देने जाते हैं लीक रहते, तो बाप के का जवाब देंगे? तो लोकतंत्र जो देता अधिकार वो तुम लोग नहीं दे रहे हो। तुम लोग पढ़ के ऑफिसर बने, पढ़ के पुलिस बने, वो भी अधिकार हम लोग को नहीं दे रहे हो। तो बताओ भारत में लोकतंत्र जिंदा या मर गया? 30 लाख डीजीटी के लिए, 20 लाख वीडियो सीओ के लिए, 1 करोड़ और डीएसपी के लिए जो है सो आपको निर्धारित यहाँ पर नहीं किया है, क्या है कि उसमें 1.25 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख तक क्या है कि दलाल को थोड़ा मोटा पैसा देना पड़ता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बड़ा पोस्ट के लिए थोड़ा पैसा देना पड़ता है। पॉलिटिक्स में भी एग्जाम होने चाहिए, बिना पॉलिटिक्स में एग्जाम के कोई पॉलिटिक्स में एंटर नहीं होना चाहिए। जैसे हर एक फील्ड में पढ़ाई करके इंसान आगे बढ़ता है, उसी तरीके से पॉलिटिक्स में भी पढ़ाई करके एग्जाम दे कर आना चाहिए। जो उसके लायक नहीं उसको बाहर भगाओ, सालों को, चाहे कोई हो, उसको बाहर भगाओ, बहिष्कार करो सबका। भारत माता की। यहाँ मुझे अमेरिका जाने के लिए मेरे आधार कार्ड में JAY की जगह JAI हो जाता है। उस आधार कार्ड को चेंज करने में मुझे 3 महीने लगे। JAI की जगह JAY। मैं अमेरिका लैंड करता हूँ और तीसरे दिन मुझे वहाँ पे कॉल आता है, वहाँ से मैं वहाँ के आधार कार्ड वाले एजेंसी पे जाता हूँ, जिसको SSN नंबर बोला जाता है। 3 दिन में मेरा आधार कार्ड घर पे डिलीवरी होता है, अमेरिका का आधार कार्ड जिसको SSN नंबर बोला जाता है। ये होता है सिस्टम। दिस इज क्रिस्टल क्लियर सिस्टम। आपको वहाँ पे अगर किसी ब्यूरोक्रेट से मिलना है तो आप राइट ए मेल, वो बताएंगे कि 5 बजे वेडनेसडे को आप आइए, वो आपसे 5 बजे मिलेंगे। यहाँ जाइए मैम, सरकारी अस्पताल में चले जाइए, आप किसी वीडियो के पास चले जाइए, CO के पास चले जाइए, मतलब आपको इतना टरकाएंगे वो लोग आपसे। इस महारथियों को हटा के गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम लोग लट पड़िए, बोला भी पड़िए, पर हम लोग नहीं टूटे हैं, नहीं टूटेंगे, नहीं। ये एक मुसलमान का वादा है, नहीं टूटेंगे। साला धर्म के नाम पे बाहर
लूट रहा है। और ये अनपढ़ नेता नहीं चाहिए इस भारत में, पढ़े लिखे नेता चाहिए। मोदी साला चोर है, चोर है। जब हमारी माँ का, हमारे बाप का इतने बुजुर्ग है, इनका हौसला इतना जज्बा है, तो हमारे अंदर तक खून दौड़ रहा है बेटे, हमारे अंदर तक खून दौड़ रहा है। खा लेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो हमारे लिए नहीं सोचे, जो हमारे लिए, जनता के लिए नहीं है। तो भाई क्यों है भाई वो? अरे जब कोई नेता नहीं सोचना हमारे लिए, तो हम किसी के लिए क्यों सोचे? जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे। कुछ नहीं, रुक जाओ, आने वाले टाइम में एक एक का रेजिग्नेशन होगा जो करप्ट है। अगर गद्दी में बैठे हो करप्ट हो तो अपनी पेटी, कुर्सी की पेटियां बांध लो। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज वो अमेरिका से आए हैं जीत के लिए, कल वापस चले जाएंगे, फिर नेतृत्व तो कौन करेगा? जरूरत नहीं है इस यूथ को नेतृत्व की जरूरत नहीं है। जहाँ जहाँ निकलेगा वहाँ अपना नेतृत्व खुद बना लेगा। हम दिक्कत तो वही आ जाती है ना, हम लोग को एक लीडर चुन लेते हैं, उसके पीछे पूरा मूवमेंट खड़ा कर देते हैं। हम लोग को कुछ चीज की जरूरत नहीं है। आपको नहीं लगता आज एक नेतृत्व की जरूरत हुई इस आंदोलन में? कहीं ना कहीं अव्यवस्थित हो गया। नहीं, अच्छा चल रहा है, कितना पीसफुल है। जंतर मंतर में कभी ऐसा नहीं हुआ, बहुत पीसफुल तरीके से चल रहा है। इनके लोग आए, राइट विंग के लोग भड़काने की कोशिश की गई, फिर भी नहीं। यूथ पढ़ा लिखा है, लॉ एंड ऑर्डर को जानता है। यूथ को सरकार, पॉलिसीज, पुलिस, हर चीज की जानकारी है, वो अपने आप को खुद ही संभाल सकता है। आपको 9 साल के बाद पता चला कि आपने अपना एग्जाम क्लियर कर दिया था। क्या बात कर? तब भी ये भी पता चला कि हमारा ज्यादा है और हमसे कम वाले लोग नौकरी कर रहे हैं। झारखंड वो स्टेट है जहां पर एक 45 साल की एज में भी एक आदमी वेट कर रहा है कि मुझे मेरी नौकरी तो दे दो जो मैंने क्लियर कर दी है। आइए उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश कुमार मिश्रा है। तो आप यहाँ पर बैठे हैं, ये तो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है, मुझे तो लगा यहाँ पे जेपीएससी वाले आए हुए हैं। आप क्यों आगे भाई साहब? मैं भी छात्र हूँ, क्योंकि 2016 में जिस परीक्षा को मैंने दिया था उसका अभी तक न्याय मुझे नहीं मिला है। ये 2026 चल रहा है। मैं 10 साल से आप अपने एग्जाम 10 साल पहले दिया? जी, मैंने 10 साल पहले एग्जाम दिया था। उस समय एग्जाम में क्लियर हुआ था। ये पता भी मुझे 10 साल बाद ही पता चला। मुझे 2025 में पता चला कि मैं क्लियर कर चुका हूँ। आपको 9 साल के बाद पता चला कि आपने अपना एग्जाम क्लियर कर दिया था? जी। ये कैसे है, जरा मिस्ट्री समझाइए। ये जब कोर्ट में जब मामला गया तो कोर्ट के द्वारा जब सरकार से मांगा गया कि सभी स्टूडेंट का मार्क्स बताइए आप, तब मुझे अपना मार्क्स पता चला। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब आपने एग्जाम दिया और उसका रिजल्ट आ गया, आपको रिजल्ट ही नहीं बताया गया, आपको ये नहीं बताया गया कि आपके मार्क्स कितने आए और क्या कट ऑफ है, ये सब कुछ नहीं बताया गया। ये मुझे कोर्ट के द्वारा पता चला जब कोर्ट ने सरकार से मांग किया कि सभी स्टूडेंट का नंबर आप बताइए, और वहाँ जब सरकार जमा किया तब सभी छात्रों को पता चला कि नंबर कितना है। और तब भी ये भी पता चला कि हमारा ज्यादा है और हमसे कम वाले लोग। कभी भी मत करना। आप पता है कांग्रेस 70 साल तक क्यों राज करी और बीजेपी क्यों नहीं आया था? हमारे दादा दादी ने क्यों नहीं बीजेपी को कभी चूज किया 17 ईयर्स तक? अब जाके हमें पता चला है। चाय बेचने वाले को कभी वोट मत दो। वो देश बेच देगा। चाय बेचते बेचते देश बेच दिया हमारा आधा। भाजपा को तो देश में रखना ही नहीं है। हमारा भी समय आएगा, हम बता देंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से काम नहीं होगा, पूरा सिस्टम चेंज करना होगा, तब चेंज पड़ेगा हम लोगों को। छात्रों पर लाठीचार्ज किया, वो पुलिस वाले उसमें ना 50% गुंडे थे, आरएसएस के लोग थे उसमें। और जो प्रदर्शन स्टूडेंट कर रहे थे उस प्रदर्शन में भी वहाँ पर बैठे हुए जो उदमबाजी कर रहे थे वो भी गुंडे थे। ठीक है, वहाँ लाठीचार्ज की, जिन्होंने बेरहमी से मारा, प्राइवेट पार्टों पर डंडे मारे, लड़कियों के कपड़े फाड़े, वो गुंडे थे। वो पुलिस वाले ने गुंडे थे, उसमें 50% गुंडे थे। कभी देखना गैर हेलमेट पहने, ड्रेस नहीं पहने, गैर नेम प्लेट के हैं, वो सब गुंडे हैं। तो सब सरकार का सिस्टम बना हुआ है। ये सब सरकार ने एक प्लानिंग सोच के रखी थी पहले, हमें क्या क्या करना है स्टूडेंट के साथ। ये देश जब ही बच पाएगा जब वो चाय वाला हमारी कुर्सी छोड़ेगा। वो हमारे हक की कुर्सी है, उसके बाप की नहीं है वो। अरे हिंदुस्तान के लोगों का हक है, हिंदुस्तान का हक है उस पे। एक एक वोट से बनाए वो, ठीक है, एक एक वोट जो वोट दिया ना जिन्होंने, उससे बनाए वो। उसके बाप की कुर्सी नहीं है वो, और उसे छोड़नी पड़ेगी, और वो छोड़ेगा वो। जो चाय वाला है, उसके हाथ में चाय पी के गंदा कफ पकड़ाना था, उसके हाथ में देश पकड़ा दिया। और आजकल मेरी बात सुनो, आजकल बच्चों का डायपर नहीं लीक हो रहा, और उसने नीट के पेपर लीक करवा दिए। अरे जाओ, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उनके लिए आज आई हूँ। 10 साल बाद मेरी बेटी 16 साल की हो जाएगी। ठीक है, मैं किस लिए आई हूँ? इसलिए आई हूँ कि ये मेरा जो देश डूब रहा है ना, उसको बचाना है हम लोगों को। वो कुछ नहीं करेगा, उसको अपनी कुर्सी छोड़नी होगी भाई। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही। मोदी जी कहते हैं विकसित भारत बनाएंगे, यही विकसित भारत है। युवा बेरोजगार है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, कोई ना कोई नीट का स्टूडेंट सुसाइड करता है। ये सब नहीं दिखता मोदी जी को। हिंदू मुस्लिम करके सूर्या नहीं तो क्या बोलते हैं अरबाज का मुद्दा बना देते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। सर, स्थिति इतनी खराब हो रही है कि दलित दलित नहीं रह गया, हिंदू हिंदू नहीं रह गया, आपस में भाईचारा नहीं है, इंसानियत नहीं है। कैसे ये लोग जिएंगे? ठीक है, ऐसे ही होगा। एजुकेशन में देख लो, चाहे प्राइवेटाइजेशन में देख लो, इतनी सैलरी कम है। आजकल सब जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी नहीं सुन रहे। धर्मेंद्र प्रधान को तो चलो, उनको तो इस्तीफा दे देनी चाहिए, लेकिन जो हमारे सत्ता में प्रमुख बैठे पड़े हैं वो मोदी जी है। ठीक है, उनको कम से कम रिएक्ट तो करना चाहिए, आके भाषण देना चाहिए कि ऐसा गलत हो रहा है। लेकिन सरकार बोलेगी नहीं। ये सब युवा है करके, और क्या ये पीएचडी कर रहा होगा, ये कहीं से कर रहा होगा। मैं बैंक से आया हूँ सर पार्ट टाइम करने के लिए, लेकिन तभी भी स्थिति इतनी खराब है कि कोई हमारी सुन नहीं रहा। चप्पल दिखाइए, हवाई चप्पल में हवाई यात्रा चलाने वाले ये मोदी आज हमारे साथ कैसा व्यवहार, कैसा सलूक कर रहे हैं आप देख सकते हैं। ये वही धर्मेंद्र प्रधान है जिसकी बिटिया
जिसके बच्चे लंदन में पढ़ते हैं और गरीब मजदूर दलित शोषितों के बच्चों को लाठियां बरपा रहे हैं। ये है मोदी सरकार। मेरी 2.5 साल की बिटिया, मैं उसके भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। 750 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पहुँचा। आज जरूर हम लाठियाँ खा रहे हैं, लेकिन अगर आज हम लाठियाँ खा रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए खा रहे हैं। बरपाने दो इनको लाठियाँ, बरपाने दो इनको आंसू गैस। हमारे हौसले को ये नहीं तोड़ सकते हैं। हम इस सरकार को कह देना चाहते हैं, हम कोई मोदी भक्त नहीं है, हम कोई गोबर भक्त नहीं है जो आपके डंडू से डर जाए, जो आपके आंसू गैस से डर जाए। नहीं चलने देंगे। छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, कौन जवाब देगा? एनडीए के द्वारा लगातार परीक्षा पेपर लीक हो रहा है, इसका कौन जवाब देगा? ये झारखंड में क्लस्टर सिस्टम आ गया, कौन जवाब देगा? कोई जवाब नहीं। छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, कोई जवाब नहीं देने वाला इसका। तो झारखंड के लोग परेशान है, गरीब बच्चे परेशान है, और राज्यों से गाड़ी निकालो। 1 महीने से लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं, शांति तरीके से सरकार से मांग कर रहे हैं ना। ये गाड़ी तबियत खराब है, उसको जाने दो। किसका तबियत खराब है? एम्बुलेंस को जाने देंगे। गाड़ी अगर कोई एम्बुलेंस नहीं ले जाए, उसको जाने दो, ये गाड़ी जाने दो। एम्बुलेंस को जाने देंगे। आप पुलिस लीजिएगा उस गाड़ी के बाद। ये गाड़ी हम रोक देंगे। गाड़ी से कहाँ है गाड़ी? हम उनकी तबियत खराब है, कैसे करेंगे? अरे तबियत बोल रहा है तो हम कैसे? हम डॉक्टर हैं। आज बोल रहा है, सब लोग तो बोल देगा। जाने दो ना। कैसे जाने देंगे? हम रिक्वेस्ट कर रहे नहीं, हैं। इसका मतलब वो आपके लिए विशेष व्यक्ति होगा। ठीक है, आप रोकिए गाड़ी, रुकिए रुकिए। ये गाड़ी कम से कम में जाना है। बात तो यही है कि आपकी कैदी है, इसलिए बोल रहे कि मतलब बीमार है तबियत किसी का। कैदी है, क्या है कैदी? जाएंगे समय से कैदी की बोला चाहिए, क्यों नहीं जान करेंगे? आप बुलाइए इसको, बुला आप जाइएगा आधा घंटा बाद। जज साहब ये तो इंसान है ना, जज साहब। अलग क्या रंग है? छात्रों का सवाल है, छात्र सड़क पर उतरे हैं, कोई अलग रंग नहीं। सवाल सड़कों पे, बिल्कुल सड़कों पर सवाल होगा, सड़कों पर होगा हो जाती है, इसलिए हम सड़क को सुनसान नहीं होने देंगे और संसद का वारा नहीं होने देंगे। लोगों को जो परेशानी हो रही है, सभी को परेशान करके बस हम अपील करेंगे कि आप थोड़ा सा धारी बनाइए और सरकार को कान तक चू लगाने के लिए सरकार को कान लगा। खाने के लिए लोग यहाँ पे लंबी लाइन लगा के खड़े हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि एक गाड़ी आई थी जहाँ पे लोग खाना बांट रहे थे। अभी दूसरी गाड़ी हमें देखने को मिल रही है जहाँ पे लोग खाना लेकर आए हैं, और ये देखिए भीड़ किस तरीके से टूट पड़ी है खाने के लिए। लंबी लाइन लगी हुई है, लाइन यहाँ से शुरू हुई है और बहुत लंबी पीछे तक ये लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन है। और ये जो भीड़ है उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। लोग काफी मुश्किल से खाना ले पा रहे हैं और जिनको खाना मिल रहा है वो बड़ी खुशी के साथ यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो ये देखिए कि वो लोग कह भी रहे हैं कि आप लाइन में खड़े हो जाइए, लेकिन देखिए वहाँ पे कि किस तरीके से खाना लोगों को हाथ में लेना पड़ रहा है। जो खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो बांटना मुश्किल हो जा रहा है। ये भीड़ बढ़ती जा रही है खाने के लिए। मुझे इस प्रोटेस्ट में ये खाने की जो लाइन है वो काफी लंबी दिखी। दो पीछे इस लाइन के ठीक पीछे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, छात्र बैठे हुए हैं और जो एग्जाम्स में घपलेबाजी हुई है, धांधली हुई है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे संख्या जो है वो कम है, लेकिन खाने की संख्या रात के 8 बज गए। हालांकि लोग थक भी गए हैं, इसलिए भी हो सकता है कि ये लाइन लंबी हो। लोगों ने लंबी लाइन लगाई है खाने के लिए।